जरूरत होती है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देयर, व्हाट आर द एडवांटेज, जिसमें 8 पॉइंट है, 10 पॉइंट है। बोलेंगे राइवलरी किसके ऊपर डिपेंड करती है, 6 पॉइंट्स है। सो देखो, अगर आपने आंसर का लॉजिक सही लिखा पर आपने हेडिंग सही नहीं लिखी, आपका पेपर चेक नहीं होता, आंसर शीट चेक नहीं होती। आई रिपीट अगेन, अगर आपके 6 पॉइंट्स का आंसर सही है पर आपकी हेडिंग ही गलत है, that person will not bother to check the answer because वो बोलेंगे ऊपर से ही खराब इसमें। अगर आपने ये जो लीडर के बदले कुछ अलग ही शब्द लिखा, हाँ, it will not be checked। अगर उसका हेडिंग ही गलत है तो अंदर की चीजें एक आध दो मिस्टेक्स में हो सकता है कि आप अपने लॉजिक से अपने इंग्लिश को चेंज कर सकते हो। see everybody is not from the English medium, और मोर ओवर आईसीआई खुद ही हिंदी में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। आईसीआई को आपके इंग्लिश से बहुत मतलब नहीं, आईसीआई इज बॉदर्ड अबाउट योर कॉन्सेप्ट्स। ओके, तो अगर आप बहुत अच्छी इंग्लिश लिख रहे हो पर कॉन्सेप्ट गलत है, नहीं चलेगा। इंग्लिश थोड़ी खराब है, आप अपनी भाषा में लिखते हो, अपनी वोकैबुलरी बहुत शॉर्ट है, बहुत वाहियात इंग्लिश आपकी है, चल जाएगा एक बार। हेडिंग्स में मिस्टेक नहीं चाहिए। यू कैन राइट इन योर ओन लैंग्वेज प्रोवाइडेड द लॉजिक इज वेरी सेम, लॉजिक इज परफेक्ट। पर अगर सोचिए जिनका लॉजिक भी परफेक्ट, जिनकी हेडिंग भी परफेक्ट और इंग्लिश भी वैसी जैसा मॉड्यूल में लिखा है, देन फिर आप समझो 80, 85, 90 के स्कोर में जाओगे ईआईएसएम में। पर अगर आपकी सपोज हेडिंग अच्छी है, आपके लॉजिक सही है, जो सबके हो जाएंगे आप। इंग्लिश में थोड़ा मार खाते हैं क्योंकि आप एक्चुअली ये इंग्लिश जो है ना, ये अलग टाइप की इंग्लिश है। तो समटाइम्स ईआईएस की इंग्लिश तो बहुत ही घटिया है, घटिया मतलब बहुत टेकी लैंग्वेज है उसमें। ओके, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर ऑल दोस वर्ड्स। तो क्या करें ऐसे केस में? नॉट एन इश्यू गाइस, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो। पर सोचिए आपकी इंग्लिश पे बहुत ज्यादा कमांड है, आपका इंग्लिश ऑसम फ्लॉलेस चलता है, ठीक है ना, तो आपका हेडिंग क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर, इंग्लिश एक नंबर है, 80 मार्क्स, 80, 90 मार्क्स। आपका इंग्लिश घटिया है, घटिया मतलब एवरेज है, ओके, हेडिंग्स क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर, फिर भी 50 से 60 मार्क्स आराम से मिलेंगे, नो डाउट। पर कई लोगों को लगता है कि मैं एग्जैक्टली बुक जैसा मुझे याद नहीं आएगा तो अब मैं क्या करूं, मैं तो बहुत पढ़ रहा हूं, 3 घंटे लग रहे हैं, 4 घंटे लग रहे हैं, आई एम रीडिंग सो मच बट स्टिल आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। नॉट टू वरी बेबी, ये सबके साथ होता है, ये अलग इंग्लिश है, ये तेरी है, ये अकाउंट्स एफएम नहीं है, कॉस्टिंग नहीं है, जहां पे आपको इंग्लिश की जरूरत नहीं है। जब भी यहां पे ऐसे शब्द आएंगे और आप एग्जैक्टली वैसा नहीं लिखोगे, आप अपनी भाषा में लिख सकते हो, फिर भी आप पास हो सकते हो। ऑल इंडिया रैंकर्स कई बार, आप जानते हो एसपीसी से अब तक 450 ऑल इंडिया रैंकर्स है, और मुझे जितना समझता है मैंने ऑलमोस्ट हर किसी से बात करी होगी, हर किसी से बात करी हो, कई लोग के तो यूट्यूब पे वीडियोस भी है। हर बार मैंने सवाल पूछा है आपने भाषा कौन सी लिखी, और हमेशा बच्चों ने कहा कि इट्स नॉट वेरी इजी फॉर अस टू रिमेंबर ऑल द पॉइंट्स, ऑल द वे दे हैव रिटन। तो हम अपनी भाषा में लिखते हैं, फिर भी उनको 65, 70 का स्कोर होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो अब क्या टेंशन नहीं लेंगे आप, ये अब कैसे लिखो तो फिर बैठ जाओ रट्टा मारने के लिए। दैट्स नॉट पॉसिबल। कम ऑन, 300 पेज ईआईएस के, 150 पेज एसएम के, इट्स नॉट पॉसिबल यार। किसको? अरे जिसने किताब लिखी उसको पॉसिबल नहीं, मैं 10 साल से 12 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे मुमकिन नहीं, आप कहां से याद कर लोगे उसको? मुझे बोलो वापस लिखने का, मैं खुद नहीं लिख पाऊंगा। फालतू की जबरदस्ती क्यों एक्सपेक्टेशन करने का जिंदगी से? मैं खुद, आप तो अभी पैदा हुए इस सब्जेक्ट में, मेरी रोजी रोटी इससे चलती, मुझे याद नहीं, मुझे बोलो वापस सर आप बहुत अगर आप लिख के बताओ, अरे मैं खुद नहीं लिख पाऊंगा, क्या 450 पन्ने याद कर लूंगा मैं? व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मी? आई शुड रिमेंबर द कंसेप्ट, हेडिंग्स, अंदर का मैं अपनी इंग्लिश में लिखूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं चलो ठीक है उनको 80 मिलेंगे, हमको 60-70 तो मिलेंगे, ये समझना है। इज इट क्लियर एवरीवन? फालतू का टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपका फोकस इस होना चाहिए कॉन्सेप्ट की 5 फोर्सेस क्या है, दूसरी बात उसके अंदर के हेडिंग्स, उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है कि आप उसकी भाषा में उनकी इंग्लिश का आंसर और अपनी इंग्लिश का आंसर मैच होना चाहिए। बस कैसे? उनके भले ही वोकैबुलरी अलग होगी, हमारी वोकैबुलरी अलग होगी, उनका ग्रामर अलग होगा, हमारा अलग होगा, पर लगभग मीनिंग सेम आना चाहिए। ओके गाइस, हे कम ऑन,